वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का टॉपिक है स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू। आज हम स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू पढ़ेंगे और उसका क्या टाइप्स होता है, उसका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू। स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? इट इज मेड ऑफ सेल्युलर लेयर ऑफ सेल्स ऑफ डिफरेंट शेप। बोल रहे क्या ये जो होता है ना, मल्टीपल लेयर से मिलकर बनता है। मतलब कि इपिथेलियम, ये जो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू होता है, ये कैसा होता है? इपिथेलियम टिश्यू कैसा होता है? मल्टीपल लेयर, जिस तरह से क्या मार्कर है, जिस तरह से दिख रहा हो कितना डिफरेंट लेयर है, इसी तरह से बोल रहा है क्या इसका सिल्वर लेयर होता है। और ये किसमें मदद करता है? प्रोटेक्शन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? बचाव करने में मदद करता है। जैसे कि मार्कर कितना सिल्वर लेयर, मतलब इसका तो शेप सबका साइज है, लेकिन इसका शेप, इस सबका जो शेप है सेम है, लेकिन इसका जो शेप होता है डिफरेंट होता है। कहने का मतलब है कि इस मल्टीपल लेयर में होता है और इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्शन। जब बहुत सारा लेयर मिलकर बनेगा तो इसलिए कि उस पर जब कोई भी चीज पड़ेगा तो उसको किसी चीज का किस में मदद करेगा? प्रोटेक्शन में मदद करने में, बचाव करने में उसको मदद करेगा। मल्टीपल लेयर होता है और इसका शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। शेप क्या होता है? अलग अलग शेप होता है इसका। और ये होता है थ्री टाइप्स ऑफ स्टेफाइड इपिथेलियम। इसका क्या फंक्शन होता है? प्रोटेक्शन करना होता है। और ये कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का। कौन कौन होता है? सूडोपोडिया स्टेफाइड, सूडो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू, स्टेफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू और ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग पहला देखेंगे सूडो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। ये कितना तीन तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? सूडो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू, स्टेफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू, ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। अब हम लोग पहला शुरू करते हैं। पहला क्या होता है? सूडो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू। सूडो मतलब क्या होता है? जैसे एमीबा का शेप क्या होता है? सूडोपोडिया, उसमें एमीबा का जो शेप होता है कैसा होता है? फॉल्स शेप होता है, मतलब एग्जैक्टली उसका शेप नहीं होता है। उसी तरह से यहाँ जो कर रहा है सूडो मतलब क्या होता है? फॉल्स। यहाँ जो ये भी जो सूडो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू, इसका जो शेप होगा ना वो फॉल्स होगा, एग्जैक्ट उसी शेप का नहीं होगा, तो फॉल्स टाइप का होगा। और ये कैसा होता है? क्लोजली पैकेट से, मतलब पूरी तरह से ये क्या होता है? क्लोजली पैक्ड होता है। इसमें जो क्या होता है तो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू में क्लोजली पैकेट, मतलब कि इससे मान लीजिए क्या सेल है, क्लोजली पैक्ड होता है। इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही क्या होता है? कम होता है। क्लोजली पैक्ड होता है। क्लोजली क्या होता है? पैक्ड होता है। फर्स्ट एपियर्स ऑफ लेयर्स ऑफ सिलिंडर कैसा होता है? इसमें भी लेयर्स ऑफ सिल्क, बहुत सारे लेयर्स होता है, लेकिन वो कैसा शेप होता है? फॉल शेप होता है। और क्या करें? इसका लोकेशन, लोकेशन कहाँ होता है? ट्रेचियम होता है। कहाँ होता है लोकेशन? ट्रेचियम इसका लोकेशन होता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें तीन होता है, उसका तीसरा टाइप देखते हैं क्या है? ट्रांजिशनल ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू। ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? The uppermost layer are not flated but dome shape। बोल रहा है क्या? ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू होता है, इसका अपर लेयर होता है वो फ्लेट, एग्जैक्टली फ्लेटेड नहीं होता है, लेकिन कैसा होता है? डोम शेप। जिस तरह का जो हमारा क्या होता है? डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम के साथ इस तरह का होता है, डोम शेप का। डायफ्राम कैसा होता है? नीचे से ऐसे डोम शेप का होता है। पेट के ऊपर जो डायफ्राम प्रेजेंट होता है कैसा होता है? डोम शेप का। उसी तरह से क्या रहा है? ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू है ना, फ्लेट फ्लेट नहीं होता है, लेकिन वो कैसा होता है? डोम शेप का होता है। अपर जो उसका लेयर होता है इस टाइप का होता है, डोम शेप का। जिस तरह से हमारा जो डायफ्राम डोम शेप का होता है, उसी तरह से ये जो होता है ट्रांजिशनल इपिथेलियम टिश्यू, उसका अपर मोस्ट लेयर कैसा होता है? डोम शेप का होता है, इस शेप का होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? द लोअर लेयर पीयर शेप है। और लोअर लेयर जो होता है कैसा? लोअर लेयर होता है, नीचे का जो लेयर होता है नीचे का, वो कैसा होता है? पीयर शेप का होता है। और इसका लोकेशन कहाँ होता है? यूरिनरी ट्रैक में होता है। ट्रांजिशन मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन मतलब होता है भाषा फैलना, फैलना। जैसे यूरिन ट्रैक में यूरिन पास होता है, यूरिनरी ट्रैक में यूरिन पास होता है, क्या होता है? फैलता है। उसी तरह से इसका लोकेशन कहाँ होता है? यूरिनरी ट्रैक में होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका जो सेकंड टाइप है उसको देखते हैं, स्ट्रेफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम, कंपोज ऑफ मल्टीपल लेयर्स। ये भी किससे मिलकर बना है? कंपोज ऑफ मल्टीपल लेयर्स, द सेल्स आर वेरिएंट शेप। वो स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू ये भी किसी मल्टीपल, मतलब बहुत सारे लेयर से मिलकर बना है। मान लीजिए कि लेयर है, बहुत सारा क्या है? लेयर है। ये क्या है? मान लीजिए स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू, इसमें क्या है? बहुत सारा क्या है? लेयर है। बहुत सारा क्या है? लेयर है। और इसका जो शेप होता है अलग अलग प्रकार का होता है, वेरियस होता है, मतलब कि एग्जैक्टली एक शेप नहीं होता, बहुत सारा शेप होता है। क्या होता है? बहुत सारा शेप होता है। मल्टीपल लेयर्स में होता है और बहुत सारा क्या होता है?
शेप होता है। और मतलब कि कम्बो जो मल्टीपल स्लीव्स होते हैं, उसके बाद 10 सेल्स आर वेरियस शेप, इसका जो शेप होता है अलग अलग प्रकार का होता है। इट हैज टू टाइप, स्टेफाइड इपिथेलियम, स्टेफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम टिश्यू कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का। पहला क्या होता है? नॉन केराटिनाइज, नॉन केराटिनाइज स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू। दूसरा क्या होता है? केराटिनाइज स्टेफाइड इपिथेलियम टिश्यू। के नॉन नॉन केराटिन प्रोटीन में क्या होता है? इसमें जो केराटिन मतलब एक प्रोटीन होता है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। केराटिन प्रोटीन नॉट प्रेजेंट है। नॉन केराटिन मतलब क्या होता है? लिविंग होता है। नॉन केराटिन केराटिन जो होता है लिविंग होता है, इसमें केराटिन प्रोटीन होता है जो कि इसमें प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से लिविंग होता है। नॉन केराटिन मतलब वैसा एरिया, वैसा जगह जहाँ पे क्या होता है? मोस्ट सरफेस होता है। क्या होता है? मोस्ट सरफेस होता है। इसीलिए कि यहाँ पे क्या होता है? केराटिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता और लिविंग होता है। और यहाँ क्या होता है? मोस्ट सरफेस होता है, मॉइस्चर्स होता है वहाँ पे। जैसे एग्जांपल क्या होता है? इस ओसोफेगस हो गया, वेगिना हो गया, माउथ हो गया, मेरा अपना मुंह कैसा है, हमेशा क्या होता है? मॉइस्चर है। और क्या? ओसोफेगस, हम लोग जो फूड पाइप, ये जो पाइप फूड पाइप होता है उसको ओसोफेगस कहते हैं। उसमें क्या होता है? वो भी पूरा ड्राई नहीं होता, वो मॉइस्चर है। जैसे वेगिना हो गया, ये भी क्या होता है? ड्राई एरिया है। और यहाँ पे मोस्ट उसमें क्या होता है? केराटिन प्रोटीन नहीं प्रेजेंट होता है। और दूसरा क्या होता है? क्रिएटिन प्रोटीन। क्रिएटिन में इसमें क्या होता है? क्रिएटिन प्रोटीन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? डेड होता है। जहाँ पे क्रिएटिन प्रोटीन जो प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? डेड होगा और ड्राई सरफेस होगा। और जैसे एग्जांपल क्या, हेयर हो गया, नेल्स हो गया, ये सब क्या डेड है। जैसे अपना नेल जो जब नेल जब का आगे वाला पार्ट जब ज्यादा बढ़ जाता है वो क्या डेड हो जाता है। इसलिए इसका क्या हेयर्स हो गया, नेल्स सब क्या डेड है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। अगर आपको एस्टिफाइड इपिथेलियम टिश्यू समझ में आ गया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कहीं भी समझने में अगर थोड़ा सी दिक्कत होगा तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सके। थैंक यू।